नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान आईटीआई कल 5 तारीख को एकता अपनी दिखाई और करीबन जितने भर आईटीआई को लिस्ट थी उन्होंने तालाबंदी की। एक आध दो ने शायद किया, तालाबंदी किया और इसका विरोध किया। लेकिन यहाँ पर मैं समी शर्मा जी से आज बात करने वाला हूँ। सर 2 दिन का टाइम दिया गया था, 5 तारीख को टाइम ख़त्म हो गया। सर कोई आईटीआई वाला लड़ना नहीं चाहता है, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता और मैं तो सर बिल्कुल भी किसी भी आईटीआई वाले के पक्ष में नहीं हूँ। और राजस्थान के आईटीआई के हमेशा हमारा विरोध हुआ सर। जैसे आपका पुतला जला वैसे हमारा भी विरोध हुआ, हमको तो गाली गलौज भी दिया। लेकिन सर मैं किसी का पक्षपात करने नहीं आया। मैं जो करने आया हूँ सर, संविधान की, डीजीटी के नियम, सबके नियम करने आया। मैं आज आपसे ये विनती करने आया हूँ सर कि मैंने क्यों आया, क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिस्टम में आपके गड़बड़ी है, बाकी नहीं है। आपने क्यों सर, अगर मान के चलिए ठीक है, मैं आप कहेंगे क्यों किया, आपने दिसंबर में सर जांच करवाई, बहुत अच्छा किया, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा हूं। दिसंबर में जांच करवाए सर, आप जनवरी में सर शोकास नोटिस दे करके आप फरवरी में संयुक्त निरीक्षण करवा लेते सर। 1000% मैं बोल रहा हूं कि मैं आता, आपको जय जयकार करता और आपकी वाहवाही करता, बिल्कुल विरोध न करता सर। मार्च में डीजीटी जो है तो फरवरी में करने के बाद मार्च में दूध का दूध कर देती कि भैया हम इनको डीएफिलेट कर दिए हैं, हम ये कर दिए। हालांकि डीजीटी कभी इतना तेज काम नहीं करती सर। अप्रैल में भी 20 अप्रैल को भी आप ये चीज़ें करवा देते ना सब कुछ निरीक्षण, तो मैं सर विरोध न करता, किसी भी हालत में विरोध न करता। आपकी जय जयकार। मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ सर, विरोध आप मेरी भावनाओं को समझिए, आईटीआई की भावनाओं को समझिए, नियम को समझिए, कानून को समझिए। हमने आपसे बात की थी, हमने आपको बताया था, लेटर दिया था, समझाया था कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूं। एज ए चैनल, एज ए मीडिया मैं क्यों विरोध कर रहा हूं। आपने बोला कि आप बहुत जानकार हैं, आप, मैं नियम कानून ले गया था। मैं सर ये लड़ रहा हूं कि जब मई में कैलेंडर जारी कर दिया गया सर, तो फिर आप निरीक्षण क्यों करवा रहे हैं। समझिए सर कि आईटीआई वालों का लिस्ट ओपन कर दिया गया, 682 आईटीआई की लिस्ट ओपन हो गई सर। ये किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास भी चली गई, स्टूडेंट के पास भी चली गई, आईटीआई वाले के पास चली गई। अब इस पे क्या हो रहा है कि लड़के और गार्जियन के बीच में ये हो रही है। जिस आईटीआई वालों ने बोला था कि हमारे यहाँ परीक्षा ले लेंगे सर, एक चीज और बोल रहा हूं कि ये आईटीआई वाले मेहनत कब से करने लगते हैं, जब से लड़कों की प्रैक्टिकल परीक्षा 10वीं की होने लगती है, वहां जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अब लड़कों के मन में ये आ गया कि इस आईटीआई में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो ये आईटीआई डीएफिलेट हो जाएगी, इनको मान्यता नहीं मिलेगी, तो मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। अब किए दिए कुछ नहीं, उस आईटीआई की बदनामी कितनी हो गई। सोचिए सर कि 682 आईटीआई की बदनामी हो गई, चाहे वो अच्छी आईटीआई हो, चाहे वो खराब आईटीआई। मैं बिल्कुल सर खराब आईटीआई के पक्षपात नहीं ले रहा हूं, मैं सर बिल्कुल उन अच्छी आईटीआई के पक्षपात नहीं ले रहा हूं। मैं सर नियम का ले रहा हूं, मैं सर कानून का ले रहा हूं कि आप बताइए उनका क्या दोष है, उन आईटीआई वालों का, कि जो आईटीआई अच्छी चल रही है। एक चीज और बता दो सर कि मैं कभी भी इन आईटीआई के डायरेक्टरों की बात नहीं सुनता हूं। मेरे लिए जो है ना सर हथियार है वहां के बच्चे, वहां की फैकल्टी। हमको सर 4-5 दिन से लड़कों ने मजबूर किया, सर जाइए, आप जाइए सर, हमारी आईटीआई देखिए, हमारी आईटीआई अच्छी है सर। गलत नोटिस दिया गया है, आईटीआई सर टाइम पर नहीं खुली, हमारी आईटीआई 9 बजे खुली थी, ठंड का महीना था। हमारे यहाँ की आईटीआई सर अच्छी है, फैकल्टी भले सर 8000 रुपए पा रहा है, लेकिन फैकल्टी ईमानदारी से बता रहा है नहीं सर हमारी आईटीआई अच्छी है सर, लेकिन फिर भी हमारे आईटीआई को शोकास नोटिस दे दिए। और हमने इतने बच्चों को बोला था, बच्चों ने हमको फ़ोन कर रहे हैं कि आपके यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे सर, फलाना चीज़ है, फलाना ये है, दुख हो रहा है। और जो वास्तव में गुरु है ना, उनको दुख हो रहा है कि लड़कों को जो बताए दिखाए, जो मार्केटिंग किए, जो मेहनत की है सर, वो 2 मिनट में आपने सर धराशायी कर दिए ये लिस्ट जारी कर करके। आपको सर सोचना चाहिए था, आपको ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी। आप अभी सर मई में पूरे में आप निरीक्षण करेंगे सर, कभी भी ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक में ये फैसले नहीं आएंगे सर, पोर्टल बंद हो जाएंगे सर, बदनामी हो जाएगी सर, और एडमिशन नहीं कर पाएंगे। ये स्वाति नक्षत्र की तरह आप सर, एक चीज कह रहा हूं कि ये आईटीआई वाले जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी तो सर तिल तिल करके ये मर रहे हैं। इनको आप सर पॉइजन दे रहे हो, ये घुट घुट करके मरेंगे। मानवता मर रही है सर, इंसानियत मर रही है सर। मैं इसके लिए बोल रहा हूं सर, नियम
नियम मर रहा है सर, कानून मर रहा है सर, राजस्थान की आईटीआई के जो है तो इज्जत और सम्मान मर रहा है। इसलिए मैं सर आगे आया। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई किसी से रिलेशन नहीं है, मैं अपने पैसे से गया, मैं अपने पैसे से आया, मैं अपना पैसा खर्चा करता हूं। कोई मेरे को आज तक ये नहीं कह सकता है कि हम बीरेश सिंह को चाय तक पिलाए हैं सर। ये हमारी सर पर्सनालिटी है। ये आप हमारे 54 साल में आप किसी से भी पूछ लीजिए, 30 साल का आईटीआई का मेरा रिकॉर्ड है, किसी से आप पूछ लीजिए सर, मेरे बारे में पूछ लीजिए सर कि मैं कितने ईमानदारी से, कितने मेहनत से काम करता हूं। और सर एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने जो ये 2000 रुपए किया, मैं इसके विरोध में हूं सर। कहीं देश में नियम नहीं है, किसी राज्य में नियम नहीं। आप सर लगाइए कि 2000 रुपए आप एक यूनिट की कह रहे हैं, सबके यहाँ 4-4 से लेकर के 16-16 यूनिट है। आप सर 4 और 8 यूनिट इंटू 2 करिए सर, और फिर 682 आईटीआई करिए सर। कितना पैसा हो गया सर, कितनी लूट मचेगी सर। फिर इसके बाद सर सोचिए कि एक चीज और कह रहा हूं सर कि ये आईटीआई वालों ने कितने त्रस्त से सर तब ये चीजें की है। आपके यहाँ के नोडल और स्टेट डायरेक्टर 50,000 रुपए पर आईटीआई सर वसूली होती है। इनको क्या करना था, ये 50,000 रुपए दे करके सर निरीक्षण करवा लेते, पैसा दे करके दाग से छूट जाते। लेकिन आखिर सर इन्होंने हिम्मत करी कि नहीं, अब हम पैसा नहीं देंगे, अब हम ईमानदारी से आईटीआई चलाएंगे। अब चाहे कुछ हो जाए, अगर हमको टाइम दिया गया तो नवंबर तक में हम पूरी आईटीआई को अच्छे से चलाएंगे। अगर कोई सुधरना चाहता है सर, देश में कानून है सर, सरकार भी कहती है, कोर्ट भी कहती है, अगर सर किसी को सजा हो जाती है तो वहां पे जेलर सर रिपोर्ट देता है कैदी को कि अगर उसका जो है तो सर नीयत और उसका व्यवहार सही है तो उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है। आईटीआई सर वही दिखा रही है। हर आईटीआई वाला सर 50,000 रुपए दे करके, 25 से 50,000 रुपए दे करके बढ़िया रिपोर्ट बनवा सकता है। पर क्या इससे क्वालिटी सुधर जाएगी सर? नहीं सुधरेगी। क्वालिटी सर अब सुधरेगी जब आपने सर डंडा डाला और आपने ये चीजें बोला कि नहीं हम करेंगे, हम आगे जो है तो करेंगे। अगर सर इनको आप टाइम दे देंगे, नवंबर के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि हर आईटीआई पे रिपोर्टिंग हम करेंगे। जो सही है सही दिखाऊंगा, जो गलत है गलत दिखाऊंगा। सर धरातल पे आइए। मेन कारण है स्टूडेंट का आना। आप लोग इस पे लगिए सर, मैं भी लगा हूं, डीजीटी भी लगी है कि लड़का आईटीआई पे आए। अगर लड़का आईटीआई पे आता है सर तो आईटीआई चलेगी। और जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको सैलरी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पैसा होगा, लड़के स्किल होंगे सर, लड़के जो है तो राजस्थान के उसमें काम करेंगे सर, स्किलिंग में काम करेंगे सर, उनका बजट सही होगा सर, बहुत सारी चीज़ें होंगी सर। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। बाकी सर आपकी मर्जी है, आप स्टेट के मालिक हो, आप सेक्रेटरी हो, आप जानिए। लेकिन जो गलत है सर वो गलत है, जो सही है सर सही है। चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, कचहरी में जाएंगी सर। मैं नहीं चाहता हूं कि शिक्षा को देने वाला सर, जो ये शिक्षक हैं सर, ये रोड पे आए, ये सर आंदोलन करें। मैंने इनको समझाया था कि अमरण अनशन बैठे, ये कोर्ट कचहरी जाएं। नहीं सर, ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये कोई कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। ये इतना चाह रहे हैं कि हमारी नवंबर में करवाइए, हमारा एडमिशन हो जाने दीजिए। इनको एडमिशन का डर है, ये बदनामी की डर है सर, और ये बदनाम हो गए सर। अगर निरीक्षण आप करवाएंगे सर तो बदनामी हो गई है और होगी सर बदनामी। और इसमें सोचिए सर, अच्छे और खराब दोनों आईटीआई वो हो रही है। मैं बोल रहा हूं सर कि नवंबर में जिसने अभी मान के चलिए शिफ्ट कर लिए हो, कागज में किए होंगे, वो भी नहीं हो सकते सर, है ना। ऐसा नहीं हो सकता सर कि जो आईटीआई छोड़ दिया फिर से उसी स्थान पे चला जाएगा। बिजली का बिल उसका आप देखेंगे सर तो पता चल जाएगा कितना उसने लोड लिया है, कितना नहीं लिया। इसलिए बोल रहा हूं, आपको तब भी समझाया था, आज लास्ट बार समझा रहा हूं सर कि ये समझिए, ये हक की लड़ाई है, बदनामी की लड़ाई है। आईटीआई वाला ये डर रहा है कि अब हम घूस नहीं देंगे, अब हम ये नहीं देंगे। सर प्रैक्टिकल की बात बताता हूं, तो आज बड़ी बात बताता हूं, मैं आपको सबूत दे दूंगा सर। प्रैक्टिकल में 500 रुपए पर लड़के के हिसाब से नोडल वाले खींच ले जाते हैं। 500, बहुत अगर दोस्ती यारी हुई तो 400 रुपए सर। एग्जाम में भी ले जाते हैं सर, ये ऐसे डरा करके आते हैं सर, हमेशा ले जाते हैं। पहले सफाई आप अपने यहाँ करिए, पारदर्शिता ले आइए सर, गवर्नमेंट में ले आइए और करिए सर निरीक्षण। मैंने आपको बोला कि मैं निरीक्षण के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सर मैं टाइमिंग के विरोध में हूँ। जो इस समय पर टाइमिंग पे आप कर रहे हैं सर, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। बाकी सर आपकी मर्जी,
आपका स्टेट है, आपके आईटीआई वाले हैं, आप जैसा करेंगे ना तो आप जानिए सर। लेकिन मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, मेरा काम है सर सच दिखाना। मैं सच दिखाता रहूँगा सर। कभी भी मैं किसी के प्रेशर में या कभी भी मैं किसी के डर पे मैं शो नहीं बनाता हूँ सर। सिर्फ बात ये है कि आईटीआई वाले जो है तो ये उसके खिलाफ हैं जो पैसा जाता है और जो बेईमानी होती है उसके खिलाफ। अगर अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो उनको एक मौका सुधरने को देना चाहिए सर। बस आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर।